डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम लेसन 4 का पार्ट 2 करेंगे, जिसका नाम था ड्रॉट। तारक रत्न और गफूर के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तारक रत्न जो एक पुजारी था, वो गफूर को कह रहा है कि इस बैल के हालात ऐसे कैसे हो गए, इतना दुबला पतला क्यों हो गया है, अगर ये मर गया तो जमींदार तुम्हारी खाल खींच लेगा। तो गफूर ने कहा, मैं क्या करूं, मैं इसे बाहर नहीं भेज सकता हूं चढ़ने के लिए अकेले, अगर ये दूसरे के धान में मुंह डालने लग गया तो क्या करूंगा मैं। तारक रत्न सॉफ्टन अ लिटल, तारक रत्न थोड़ा नरम हुआ अपने बोलने के व्यवहार में। पहले तेज बोल रहा था, बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर, लेकिन तुम कम से कम इस बैल को कहीं छाया में तो बांध दो। एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, और उसे कम से कम 1 या 2 भूसे के बंडल तो चबाने के लिए, जुगाली करने के लिए दे दो। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए। वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, और तुम इस बैल को एक टब भर के चावलों का पानी क्यों नहीं देते हो। लेट हिम ड्रिंक इट, इसे पीने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वो तारक रत्न के तरफ असहाय होकर देखता रहा। अ डीप साई एस्केप हिम, और एक गहरी सा आह उसने अपने मुंह से निकाली और कहा, और तारक रत्न क्या कहता है, आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा घास का हिस्सा या अनाज प्राप्त नहीं हुआ है। वॉट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, और तारक रत्न गफूर से पूछ रहा है, तुमने अपने घास के हिस्से का क्या किया, जो घास का हिस्सा तुम्हें जमींदार से मिला उससे तुमने क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मुझे तो लगता है तुम बाजार में गए और उस घास को बेच दिया अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट को शांत करने के लिए। नॉट सेव्ड इवन 1 बंडल फॉर द बुल, और तुमने यहाँ तक कि बैल के लिए एक बंडल भी नहीं बचाया। हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने निर्दयी हो। एट दिस क्रूल एक्यूसेशन गफूर सीम्ड टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, इस प्रकार का निर्दयी अपराध के बाद गफूर मानो कि अपने बोलने की शक्ति को खो देता है और कहता है, दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन। गफूर कुछ देर हिचकिचाने के बाद धीरे धीरे बोला कि इस वर्ष मुझे घास का मेरा हिस्सा मिलने वाला था, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट माई लास्ट ईयर्स रेंट, लेकिन मालिक ने, जमींदार ने वो सब हिस्सा मेरा रख लिया पिछले साल के जो किराया जो बाकी था उस कारण से। सर, महाराज, मालिक, और मैंने जमींदार से निवेदन किया, यू आर अवर लॉर्ड, आप हमारे भगवान हो, एंड मास्टर, मालिक हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, गफूर कहता है कि मैं जमींदार के पैरों में गिरा और निवेदन किया, वेयर एम आई गो टू, मैं कहाँ जाऊँगा, इफ़ आई लीव योर डोमेन, यदि मैं आपकी जमींदारी छोड़ दूंगा, ये गांव छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेट मी हैव एट लीस्ट लिटिल स्ट्रॉ, मुझे कम से कम थोड़ा सा घास तो दे दो। देयर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरे घर की छत पर भी, रूफ यानी छत पर भी कोई घास नहीं है। एंड वी हैव ओनली 1 हट इन विच, और हमारे पास केवल एक झोपड़ी है जिसमें 2 फादर एंड डॉटर लिव, हम दोनों पिता पुत्री रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विथ पाम लीव्स, हम अपने घर की छत को पाम लीव्स, पाम का मतलब ताड़ के वृक्ष की पत्तियों से बना लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस वर्षा के मौसम में हम अपने आप को संभाल लेंगे सम हाउ, किसी तरह। बट वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, लेकिन हमारे महेश का क्या होगा भोजन के बिना। यहाँ पर महेश कौन है, गफूर के बैल का नाम है महेश, उसका क्या होगा। इंडीड, वास्तव में, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, वास्तव में तुम तो महेश के बहुत ही चिंता करते हो। दिस इज अ जोक, ये भी एक जोक था। बट हिज सरकास्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसके द्वारा दिया गया ताना गफूर को समझ में नहीं आया। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, लेकिन जमींदार ने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, गफूर ने कहना जारी रखा,
कि मैंने खूब दया याचना की जमींदार से कि मुझे घास का हिस्सा दे दो मेरे बैल के लिए, मैं इतनी ख़राब हालत में हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने मुझे धान दिया केवल 2 महीने चलने तक, लास्ट यानी चलना। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओवन स्टॉक, और मेरे घास का हिस्सा, मेरे भूसे का हिस्सा उन्होंने अपने स्टॉक भंडार में डाल दिया। महेश डिडंट हैव इनफ अ विस्प ऑफ इट, और महेश के पास उस भूसे का, घास का एक तिनका भी नहीं रहा खाने के लिए। वेल डोंट यू आउ हिज मनी, क्या तुम्हें जमींदार का पैसा नहीं चुकाना है? सेठ तारक रत्न अनमूव, तारक रत्न बिना हिले कहा। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुम्हें क्यों नहीं चुका देना चाहिए? डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम्हें लगता है कि जमींदार तुम्हारी मदद करेंगे? तो गफूर कहता है बट वॉट एम आई टू पे हिम विथ, लेकिन मैं उन्हें क्या देकर चुकाऊँ अपना कर्ज? वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, हम उनके लिए, जमींदार के लिए 4 बीघा जमीन बोते हैं। बट द पेडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स, लेकिन धान जो है वो खेतों में सूख गया है। ड्यूरिंग द ड्रॉट्स इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में जो सूखा पड़ा है उस दौरान। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इनफ इवन इनफ टू ईट, मेरे पास और मेरी बेटी के पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, दान नहीं है। लुक एट द हट, मेरी झोपड़ी की तरफ देखो। वैन इट रेंस, जब बरसात होती है। आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर हडल इन वन कॉर्नर, तो मैं अपनी रात अपनी पुत्री के साथ एक कोने में सिमट कर बिताते हैं। वी कांट इवन स्ट्रेस आवर लेग, हम यहाँ तक कि अपने पैरों को भी नहीं फैला सकते हैं। लुक एट महेश, उस महेश बैल की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिप्स, तुम उसकी पसलियाँ गिन सकते हो। पंडित से कह रहा है तारक रत्न से। डू लैंड मी अ बिट ऑफ है फॉर हिम, क्या तुम मुझे उसके लिए, बैल के लिए घास का कुछ भाग दोगे? सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट, ताकि उस बैल के लिए कुछ खाने के लिए हो जाए। फॉर अ डे और 2, 1-2 दिन के लिए। एंड गफूर सैंक डाउन, और गफूर गिर पड़ा। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। एट तारक रत्न फीट, तारक रत्न के पैरों पर गिरकर, यानी उस पंडित के पैरों पर भी गिर गया और मांगने लगा अपने बैल महेश के लिए कुछ खाने के लिए। तो तारक रत्न क्या कहा? नो नो, मूव असाइड, नहीं नहीं एक तरफ हो जाओ। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो डीप टू डिपार्ट, तारक रत्न मेड अ मूवमेंट, तारक रत्न ने निकला वहाँ से, हिला, एज दो मानो की, टू डिपार्ट जाने के लिए। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। गुड गॉड, हे भगवान। ही सीम्स टू ब्रैंडिस हिज हॉर्न, ब्रैंडिस का अर्थ होता है प्रहार करना सींगों से, कि उस बैल को देखकर तारक रत्न कहता है कि ऐसा लगता है ये बैल मेरी तरफ अपने सींगों से प्रहार कर देगा। एट मी, मेरी तरफ। विल ही हर्ट, क्या वो मुझे मारेगा क्या? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट, और वो डर से चीखा, एंड एंगर गुस्से से। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, और उस बैल के पीछे से जल्दी जल्दी कदम बढ़ता हुआ वहाँ से हट गया। गफूर स्टेजर टू हिज फीट, गफूर अपने पैरों पर लड़खड़ाने लगा। ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, और उसने कहा कि ये बैल एक मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही सेड, इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड, तारक रत्न के हाथों में चावलों और फल की एक गठरी थी, उसकी तरफ गफूर इशारा करते हुए कहता है कि इस बैल को कुछ मुट्ठी भर खाने के लिए दे दो, ये भूखा है। और फिर तारक रत्न क्या कहता है? वॉन्ट्स टू ईट, खाना चाहता है। इंडीड, वास्तव में। लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा मालिक वैसा जानवर। हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट, और तुम्हारे पास खाने के लिए घास का एक टुकड़ा नहीं है। और मस्ट हैव राइस और फ्रूट, और चावल और फ्रूट खाने हैं। टेक हिम अवे, इसे दूर ले जाओ। टाई हिम समवेयर एल्स, किसी अन्य जगह कर ले जाकर बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, कितने भयानक सींग है इसके। ही विल गॉर समबडी, ये किसी को मार देगा। टू डेथ वन ऑफ दिस डे, किसी दिन ये अपने सींगों के प्रहार से किसी को मार देगा। एजिंग अवे, दूर होता हुआ। द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, और वहाँ से पुजारी जल्दी से निकल जाता है। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर देखता हुआ गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर खामोशी से अपने बैल महेश को देखने लगा। हुज टू डीप एंड ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड एंगर, जिसकी 2 गहरी और भूरी आंखें जो दुख और भूख से भरी हुई थी। डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, ही मटर्ड, अब गफूर अपने बैल महेश से बातें कर रहा धीरे धीरे। ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया।
डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, उसने मुट्ठी भर भी नहीं दिया। पेटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, बैल के गर्दन और कमर पर पेटिंग करना, थपथपाते हुए। यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर्ड टू हिम, वह उससे धीरे धीरे कहने लगा। यू हैव ग्राउंड ओल्ड, तुम बूढ़े हो गए हो। एंड सर्व अस फॉर 8 ईयर्स, और तुमने हमारी 8 सालों तक सेवा की है। हमने तुम्हारा उपयोग करके 8 साल तक जीविका कमाई है। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, और मैं तुम्हें खाने के लिए पर्याप्त दे भी नहीं सकता हूँ। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो महेश, हाउ मच आई लव यू डोंट यू, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता है। महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक, महेश ने केवल अपनी गर्दन बाहर की तरफ फैलाई। एंड क्लोज हिज आइज विथ प्लेजर, और खुशी से अपनी आंखों को बंद किया। टेल मी, मुझे बताओ। वेंट ऑन गफूर, गफूर और कहना जारी रखता है महेश से। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, मैं तुम्हें कैसे इस भयानक साल में जीवित रख सकता हूँ। इफ़ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ। यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर्स पेडी, तो तुम दूसरों का धान खाना शुरू कर दोगे। और मंचिंग देयर बनानाज लीव्स, और उनके केलों की पत्तियों को चबाना शुरू कर दोगे। व्हाट कैन आई डू विथ यू, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, अब तो तुम्हारे शरीर में ताकत भी नहीं रही है। नोबडी वॉन्ट्स यू, कोई नहीं तुम्हें चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, लोग मुझे तुम्हें पशु बाजार में बेचने के लिए कहते हैं। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड, और इस विचार से ही फील्ड हिज आइज फील्ड विथ टीयर्स अगेन, गफूर की आंखें आंसुओं से भर गई। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, फिर गफूर ने अपनी आंखों को अपने आंसुओं के हाथ के पीछे वाले साइड से पोंछा। वाइप यानी पहुँचना। एंड लुक्ड दिस वे, और ऐसे देखा। एंड दैट, इधर उधर देखा। ही फेस्ड अ टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ, फिर वो लेकर आया एक छोटा सा बंडल ऑफ डिसकलर्ड, फीका पड़ा हुआ ओल्ड स्ट्रॉ, पुरानी घास का, फ्रॉम बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे गया गफूर और एक घास का बंडल लेकर आया जो डिसकलर था, फीका पड़ा था, यानी वो घास जैसी हरी नहीं दिख रही थी। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड अदरवाइज, और लाकर महेश के सामने रखा कि मेरे बच्चे जल्दी से खा लो, नहीं तो। ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, महेश के सामने वो घास रखी और कहा जल्दी से इसे खा लो, नहीं तो क्या, उसकी बेटी को पता चलेगा तो वो उसे डांटेगी। फिर उसी समय आवाज़ आती उसकी बेटी की, फादर, पिताजी, बाबा, व्हाट इज़ इट, क्या है, कम एंड ईट, आ जाओ और खाना खा लो। आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी ने जवाब दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखकर। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, कि तुमने महेश को फिर से घास क्यों दी, कहाँ से निकाल कर, छत से निकाल कर। इसका मतलब गफूर अपने छत से घास जो फीकी पड़ी हुई थी वो लाकर महेश को खिलाने के लिए दे दिया, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ था अदरवाइज, वो उसकी बेटी उसे डांटेगी। ही हैड फियर्ड सो मच, उसे अत्यधिक डर लगा। इट इज़, और क्या कहा अपनी बेटी को, इट इज़ ओल्ड स्ट्रॉ इट वॉज रॉटिंग अवे, ये तो पुरानी घास है और सड़ रही थी। ही आंसर्ड, उत्तर दिया, असेम्ड, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने आपको इसे खींचते हुए, यानी छत से जब आप पुलिंग खींच रहे थे तो मैंने सुना। नो डार्लिंग इट वॉजंट एग्जैक्टली, नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं है। बट यू नो फादर, पिताजी लेकिन आप जानते हो, द वॉल विल क्रम्बल, हमारे झोपड़ी की दीवार क्रम्बल, नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर खामोश था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हर्ट, गफूर के पास इस झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं बचा था। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल, कौन उनसे गफूर से बेहतर जान सकता था कि जब तक कि वो केयरफुल नहीं हो जाता है, सावधान नहीं हो जाता है, इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, कि ये दीवार, ये झोपड़ी जो है अगली बरसात की सीजन तक नहीं चलेगी। एंड येट वॉट गुड वॉज इट रियली, और फिर भी इससे क्या अच्छा होना था वास्तव में। और बेटी कहती है, वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, पिताजी अपने हाथ धो लो, अंदर आ जाओ और खाना खाओ। आई हैव सर्व यू फूड, मैंने आपके लिए भोजन परोस दिया है। सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, तो बेटी तुमने चावल पकाए हैं तो चावलों का पानी मुझे दो, मैं ताकि महेश को खिला सकूँ, उसे पिला सकूँ। देयर इज़ नो नन, पिताजी कुछ नहीं बचा है।
इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, बर्तन में चावल बनाते बनाते पूरा पानी सूख गया है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे वीडियो नंबर 2 में। नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे पढ़ेंगे।